So I just came back from school and अभी फ़िलहाल 3:20 हो रहे हैं and this is our uniform आज के लिए and ये हमारे स्कूल की सबसे uncomfortable uniform है. Anyways, I cleaned my desk and it was literally reflecting. It looked super clean and उसके बाद I drank थोड़ा सा water. It is very important to stay hydrated and स्कूल से आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, सो वाटर इज़ मस्ट. उसके बाद मेरे को अपने कपड़े चेंज करने थे, सो आई पिक्ड एन आउटफिट and after that I just changed my clothes. I really love my fit for the day. Let me know what you think about it. I think that this outfit looks really good. Then I ate my lunch which was basically छोले चावल and उसके बाद around 3:52 हो गए थे. मैंने अपना रेस्ट वगैरह किया, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो खाना खाया while watching Young Sheldon because if you've been on my channel for a while you'll know that I am obsessed with the show. Also guys, I had to tell you all something very important. So basically मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट मंडे से एंड बेसिकली अभी एग्जैक्टली 7 days बचे हैं मेरे एग्जाम स्टार्ट होने पे, मतलब 1 week इज लेफ्ट. ऑल्सो अगर तुम्हें बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही हो सो प्लीज़ इग्नोर बिकॉज वो मेरी एसी की आवाज़ है एंड मैं अपने फ़ोन से फिल्म करती हूँ, सो थोड़ा सा वॉइस आ जाता है बिकॉज आई डोंट हैव अ माइक राइट नाउ. सो येस, एक हफ्ते बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड वी हैव 50 मार्कर्स इन आवर स्कूल एंड सिलेबस इज नॉट टू मच. 2-3 चैप्टर्स आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में एक्सेप्ट लिटरेचर में ऑब्वियसली द सिलेबस इज मोर, बट जो बेसिक हमारे मैथ साइंस एसएससी होते हैं उसमें मैक्सिमम 3 चैप्टर्स ही आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में. बट आई फील लाइक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एंड दैट इज कैरिंग मी अ लॉट बिकॉज सिर्फ 7 days में हमारे एग्जाम्स हैं एंड कंसेक्यूटिव डेज पे होंगे. दैट मीन्स आई विल नॉट गेट दैट मच टाइम टू रिवाइज बिकॉज मैं स्कूल से अराउंड 1 o'clock आऊँगी एंड उसके बाद आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम एंड लाइक दैट साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड इट जस्ट काइंड ऑफ बर्न्स मी आउट अ लॉट. So I like it when I do not have to study a lot when my exams are going on because I like to study a lot a week before they start, if that makes sense. And honestly, I suggest that you all do the same. Like, don't wait for exams to start start studying. You should like start studying at least 2 weeks prior. मतलब ऐसा वेट मत क्या करो कि एक दिन पहले हम शुरू करेंगे पढ़ना. It is never going to help you. I mean, sometimes if you study for like 12 hours it helps, but that just leads to burnout. Instead you can study like for एक घंटा starting a week before your exam and you will do great in the exam, like that I can guarantee. So do not wait till the end कि एग्जाम शुरू होगा उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. Anyways, स्कूल से आने के बाद I get extremely tired. Like, let me tell you my schedule. So I have morning games around 6, okay? So 1 hour 6:30 to 7:30, 7:50. We have morning games in school. Like I play basketball, so I go for basketball practice in the morning. After that we have school. And school में like सारे पढ़ाई के periods ही हो रहे हैं maximum अब because our exams are about to start. So स्कूल में पूरा टाइम पढ़ाई होती है. उसके बाद आई कम होम अराउंड 3:30 एंड आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग बाय 4. एंड आई मीन आई नो दिस इज नॉट दैट हेक्टिक ऑफ अ रूटीन बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा क्लासेस और एनीथिंग, बट इट स्टिल फील्स वेरी टायरिंग फॉर मी बिकॉज लाइक आई पर्सनली आई गेट टायर्ड वेरी इजली. सो मतलब मेरे को रेस्ट चाहिए होता है. एनीवेज, आई हैव टॉक्ड फॉर 3 minutes नाउ, सो आई स्टार्ट स्टडिंग. मैं अपनी इस टू डू लिस्ट पे अपने इस स्टिकी नोट पे अपनी टू डू लिस्ट लिखने वाली हूँ. एंड तुम पढ़ने से पहले ऐसे मतलब ब्लाइंडली पढ़ना स्टार्ट मत क्या करो. फर्स्ट राइट डाउन अ टू डू लिस्ट एंड देन स्टार्ट स्टडिंग. एंड इवन इफ यू डोंट कंप्लीट दैट इंटायर टू डू लिस्ट यू शुड नॉट फील बैड. एंड इफ यू एक्चुअली फील लाइक एक्सट्रीमली बैड अगर तुम्हारी पूरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होती है, देन यू शुड सिंपली राइट अ शॉर्टर टू डू लिस्ट जो तुम कंप्लीट कर सको. Anyways, on that note, let me continue with the vlogging part. Today I decided to write down my to-do list on a sticky note because I wanted to put it up on my calendar. And if you've been following me on Instagram, you would know that I switched up my setup a bit. So now my calendar
is on my main pinboard wall. So इसलिए I just wanted to put down my to-do list on my calendar. Also guys, a quick update. If you do not know, I have finally created an Instagram account. I'll have it right here on the screen. And if you're on Instagram, then go follow that account because I'll be posting some exclusive content over there. And even when I'm not active on YouTube, I'll be updating you all about my life on Instagram, and I'll be posting other stuff also which is not related to studying. So just follow me over there as well. That's all I had to tell you all. Now let us study. मैं थोड़ी सी मूड लाइटिंग भी ऑन कर लेती हूँ because it just romanticizes the entire process. So I started studying maths from my BW Udan batch की books, and मैंने अपनी स्क्रीन पर पोमोडोरो टाइमर भी ऑन कर रखा है because this just helps me concentrate better because I can focus for 25 minutes with 5-minute break better than like studying for long hours continuously. So I was basically practicing the questions and checking my answers, and honestly this is such a good book. Like I did not think it would be this good when I ordered it, but it was actually really good, and हर MCQ का explanation भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है. Anyways, I was done with the timer and then I just started my little break, and also this is the work that I did. I know it's not a lot, but I felt the questions were a little difficult for me, so that's why it took me a lot of time to do. And now I'll get a healthy snack, so I'm going to eat makhanas. They're almost finished because I've been eating them a lot. So जो बचे थे वो सारे मैंने एक bowl में निकाले, and I was eating makhanas while watching Young Sheldon. I feel like during your break you should eat a healthy snack instead of being on your phone and scrolling. Like scrolling reels during your break time is the worst thing that you can do. गाइस हमारा ब्रेक थोड़ा सा लंबा हो गया है. 5:15 मैंने पढ़ना स्टॉप किया था एंड अभी 5:40 हो रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज लाइक मेरे पेरेंट्स घर आ गए थे, सो आई हैड टू टॉक टू देम एंड स्टफ. तो इसीलिए मेरा ब्रेक थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, बट दैट इज़ फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग मैथ्स ओनली. अभी मैंने पॉलिनोमियल्स करा है थोड़ा सा, एंड लाइक जो भी मैंने क्वेश्चंस करे हैं उसमें से सारे क्वेश्चंस करेक्ट नहीं हुए हैं. ठीक है, सो मतलब मैं रात को अपनी मम्मा से वो सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करवा लूँगी, एंड उसके बाद आई जस्ट प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस ताकि मेरे को थोड़ी सी और क्लैरिटी आए, बिकॉज अभी मेरे को कम्प्लीटली मतलब सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है. एंड उसके बाद आई विल डू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स, लीनियर इक्वेशंस एंड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. सो लेट अस डू दैट नाउ. So I was doing maths again, and if you are weak in maths and you want to know how exactly you can ace your exams, then you can watch my video in the description. I am sure it will be extremely helpful. Well, I played another Pomodoro timer, and जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ तब तक I kept on practicing questions. And इस बार I think मुझसे questions और ज़्यादा जल्दी हो रहे थे and ज़्यादा easily हो रहे थे because I had already practiced some previously, and then I was done with both of the topics. उसके बाद I was just cleaning up my desk a little bit because थोड़ा सा messy हो गया था, and now I'm done with that. And I'm feeling so productive already, and अब ज़्यादा late भी नहीं हुआ है, and I'm already done with a few tasks. Now I had to make my coffee. Okay, now this is where a disaster is going to happen. Keep watching. So मतलब मैंने अपना सारा सामान लाया, and बहुत confidently I started to put the coffee powder, and I had sugar in my milk, and then this happened. So मैंने अपना ये I don't know what to call it, whisker on kiya, and milk started falling. I should have taken the hint, but I didn't until a lot fell. Yeah, so that happened, and मेरे सारे सामान पे दूध हो गया. So I had to clean that up, which took a while, and I don't know how I can be so careless to do this mistake. Well, anyways, mind fresh करने में नीचे आ गई थी walk करने, and oh my god, I felt so nice. There were so many flowers. Like I loved this particular season. Like all the trees had some flowers, and it just looked so pretty. Also, I was with my mom as always. Just look at the flowers. Like they're so pretty. I love filming them. Like they look so aesthetically pleasing and so beautiful. Well,
the sunset was also nice, and I'm so glad I got to capture it in my camera. Also, guys, during that disaster, my tripod broke. Yeah, and it broke ऐसे तरीके से कि it's not fixable, so I'll have to get a new tripod. Anyways, now I had to study Hindi. मतलब हम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कांड कर चुके हैं. मैंने पोछा भी लगाया, पता है. Well, anyways, I was studying from ये वाला lecture, not lecture, sorry, I opened ये PW का website and I was studying. So इसमें काफ़ी अच्छे आंसर्स थे, एंड बेसिकली मेरे को ना एक पर्टिकुलर चैप्टर के आंसर समझ में नहीं आ रहे थे. सो आई जस्ट ओपन दिस वेबसाइट एंड आई जस्ट लुक्ड at all the answers, and I wrote all the good words, all the keywords of the answer, so that when I have to write in the exam, then I know the important words. Then I was done with that. It took me hardly 15 minutes to do, and I ate my muskmelon, which was extremely sweet, and also like around 7:30 हो गए थे, and now I had to start doing chemistry. So मैंने अपना पोमोडोरो टाइमर वापस ऑन किया, एंड आई गॉट माई रेफरेंस बुक. दिस इज़ मॉडर्न ABC, and honestly modern ABC also has a lot of really good questions, and if you're looking for a good reference book for science, you can definitely go for this one. But do not buy this book if you are very weak in science, because I don't think you will be able to solve the questions then, because the questions are a little difficult. But if you love science and you just want to expand your knowledge, you can definitely go for this book, because it has really good questions, like difficult questions hai isme, which is what I personally like to practice. Well, I was doing that, and I was done with that as well, and सब कुछ complete हो गया. I was so happy. Look at my जुगाड़ू tripod also, क्योंकि मेरा tripod टूट गया, मेरे को इससे काम चलाना पड़ रहा था. Anyways, that was it for today's video, guys. I hope that you enjoyed it, and if you did, leave a like and let me know what your favorite segment from this video was, and subscribe to my channel if you haven't already. ऐसे vlogs अपने channel पे डालती रहती हूँ, so subscribe कर देना. That's it, guys. Thank you so much for watching. Bye bye.